ये मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं गरीबों के लिए लड़ूं, उनके लिए समर्पित रहूं और मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता हूं। आज मैं जहां भी हूं ये जनता जनार्दन की देन है। तो आपका भौकाल भी तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। कितनी गाड़ियां लगभग चलती हैं आपके काफिले में? हमने देखा है आपका कई बार काफिला गुजरते हुए, तो लगभग कितनी गाड़ियां रहती हैं काफिले में? नहीं, भौकाल नहीं, ये लोगों का प्यार है। इसको आप चाहे भौकाल समझ लीजिए, चाहे जो भी, लोगों का प्यार होता है। मैं निकलता हूँ तो गाड़ी अपने आप बढ़ती रहती है। अगर मैं घर से एक गाड़ी से भी निकलता हूँ तो रास्ते में गाड़ियाँ मिलती रहती हैं। हमको जानकारी है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका काफिला चलता है और जिस प्रकार से आपके साथ लोग और जन समर्थन है, तो उस हिसाब से तो आप चुनाव लड़ेंगे जरूर। किस पार्टी से आप लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी लोकसभा का चुनाव यहाँ से निकाल रही है 110%। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। हम आज होलागढ़ में हैं, गिरधरपुर गुड़वा में हैं। गिरधरपुर गुड़वा में जाने माने व्यक्ति रोहित पांडे महाराज के पास हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या गतिविधियां चली। हालांकि रोहित पांडे महाराज किसी नाम के मोहताज नहीं है, इलाके में और लोगों में उनकी अच्छी जान पहचान है। उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज, किस प्रकार चल रहा है और क्या व्यवस्थाएं हैं और आगे आने वाले किस इलेक्शन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले थोड़ा तेज। आप इतनी कड़ी धूप में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोई तैयारी नहीं चल रही। मेरा राजनीतिक बिल्कुल, मैं कहीं से ये मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं गरीबों के लिए लड़ूं, उनके लिए समर्पित रहूं और मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता हूं। आज मैं जहां भी हूं ये जनता जनार्दन की देन है। और मैं पहले गांव नहीं रहता था, इलाहाबाद में रहता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। वहाँ से 2013 में छात्र महामंत्री हुआ। फिर 2018 के बाद धीरे धीरे मैं गांव की तरफ आया। लोगों का प्यार मिला, इसलिए मिला। आज जहां भी हूं ये हमारे जनता जनार्दन की देन है, गरीबों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है। और जैसे इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं कभी इतना मैं वादा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनका कभी भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। अच्छा, तो लोग आपके पास आते भी होंगे अपनी परेशानियां लेकर। किन प्रकार की परेशानियां लेकर आपके पास जनता आती है? जो भी परेशानी लेके आते हैं, मैं उस परेशानी को निरंतर दूर करने का प्रयास करता हूं, दूर भी करता हूं। जो उम्मीद लेके आते हैं, चाहे वो गरीब की शादी हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात, या व्यक्तिगत मेरे लिए जो भी मदद हो, मैं हमेशा उनके लिए समर्पित रहता हूं। और हमेशा उनके लिए मैं प्रयास करता हूं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मैं क्षेत्र में लगभग हमेशा बना रहता हूं, आप कहीं भी पता करिए इसको। और इतने कम उम्र में इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। नहीं, तो आपका भौकाल भी तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। कितनी गाड़ियां लगभग चलती हैं आपके काफिले में? हमने देखा है आपका कई बार काफिला गुजरते हुए, तो लगभग कितनी गाड़ियां रहती हैं काफिले में? नहीं, भौकाल नहीं, ये लोगों का प्यार है। इसको आप चाहे भौकाल समझ लीजिए, चाहे जो भी, लोगों का प्यार होता है। मैं निकलता हूँ तो गाड़ी अपने आप बढ़ती रहती हैं। अगर मैं घर से एक गाड़ी से भी निकलता हूँ तो रास्ते में गाड़ियाँ मिलती रहती हैं। ये मेरे भाइयों का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, इसमें कोई भौकाल नहीं है। अच्छा, तो ये भविष्य में आप आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले समय में आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और उसकी पूरी तरीके से हमको जानकारी है। क्योंकि जिस प्रकार से आपका काफिला चलता है और जिस प्रकार से आपके साथ लोग और जन समर्थन है, तो उस हिसाब से तो आप चुनाव लड़ेंगे जरूर। किस पार्टी से आप लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, हमेशा रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं आज जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो भाजपा भले ही मेरा टिकट लास्ट टाइम काट दी थी। मैं निर्दल चुनाव जीता हूँ, लेकिन मैं भाजपा में तब भी था, आज भी हूँ। मैं भाजपा से कहीं मैं दूर नहीं हूँ। आने वाले समय में अगर पार्टी का दिशा निर्देश होगा कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, यदि टिकट मिलता है तो आप ये मौका
जरूर। हाँ, अगर टिकट पार्टी देती है लड़ेंगे, अगर टिकट पार्टी मना करती है कि आप जिसको भाई फाफाऊ विधानसभा टिकट मिला उसके साथ मैं निरंतर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। अच्छा, बीच में तो कई परेशानियां भी आपके साथ में आई, लेकिन उन परेशानियों से आपने लड़ाई अच्छे से लड़ी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीच में जो भी परेशानी आई थी वो गरीबों की मदद के लिए आई थी, और क्योंकि उन सब चीजों से मेरा दूर दूर कोई वास्ता नहीं था, ना उस घर से मैं हूँ। हाँ भाई, जो मैं झेला हूँ परेशानी वो गरीबों की लड़ाई के लिए झेला हूँ। अगर ऐसी लड़ाई मुझे जितनी बार लड़नी पड़ेगी गरीबों के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे जितनी बार जेल जाना पड़े या चाहे जो करना पड़ेगा, मैं निरंतर गरीबों के साथ रहूंगा। अच्छा, तो मतलब आप चुनाव लड़ेंगे और गरीबों के सेवा के लिए ही निरंतर प्रयास? मेरा सर्वप्रथम पहला उद्देश्य यही है, मैं गरीबों के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा, और गरीब के साथ जितने भी तत्व के लोग हैं जिनको मदद की जरूरत रहेगी हर संभव मैं उनके लिए तैयार रहूंगा मदद के लिए। वर्तमान में आप किस पद पे हैं? वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य पद पे हूँ। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य कौन, किस वार्ड से? वार्ड 42 होलागढ़ से। होलागढ़ से। तो आगे आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसके लिए विधायकी के लिए भी देख रहे हैं आप? अब देखिए उसके लिए पार्टी दिशा निर्देश देगी, पार्टी के कार्यक्रम हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, उनका जो दिशा निर्देश होगा वो कार्य किया जाएगा। नहीं, आप वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, आप देखा जाए अगर तो आप भी उस रेस में बहुत आगे हैं कहीं ना कहीं, विधायकी वाली रेस में, और पार्टी आपकी तरफ ध्यान अगर देगी तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा जनता का मत है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 110% चुनाव जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं का साथ रहा और सबका आशीर्वाद रहा, गरीबों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, हमारी जनता का आशीर्वाद रहा, तो बिल्कुल मैं 200% मैं कह रहा हूँ चुनाव में जीत के दिखाऊंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो ये चुनाव का और नेतागिरी का जो सेगमेंट है वो चलता आ रहा है। आपके यहाँ प्रधानी लगभग कितने सालों से है? लगभग हमारे यहाँ प्रधानी 45 वर्ष से है लगातार। अच्छा, लगातार कोई दूसरा जीत नहीं? लगातार चल रही है। पिताजी के समय उसके पहले से हमारे बड़े पिताजी थे, फिर पिताजी निरंतर, माताजी जब SC सीट होती है तो हमारे ड्राइवर रहते हैं, लगातार निरंतर। ये कोई वो नहीं है कि कोई भौकाल या हम लोग जन्मजात भाई इसको कब्जा किया, ऐसा कुछ नहीं, ये सबका प्यार है। अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं तब यहाँ इस गद्दी पे आज हम लोग बैठे हैं लगातार। 2000 मैं प्रधानी के ऊपर आज तक मेरे घर में कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है। उसके बाद पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2021 में लड़ा गया, उसमें भी विजय प्राप्त हुई। 3 चुनाव हमने लड़ा है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, तीनों में जीत हासिल हुई है। जनता चाह रही है, जैसे अभी यहाँ से कोई एक होता है ना कि आदमी जातिवादिता में बढ़ता जा रहा है हर प्रकार से, तो लगभग सभी को टिकट मिल चुका है सभी जातियों में। हालांकि मैं जब से मैं चालू किया हूँ या फिर मेरा जब से वोट दे रहा हूँ 2-4-5 साल से, मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए यहाँ से, ऐसा हुआ नहीं है। क्या ये बदल सकता है? ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है कि एक ब्राह्मण टिकट पा जाए बीजेपी से इस बार? देखिए, जब तक आप किसी अदर पर्सन को टिकट नहीं देंगे तो कैसे आप ये समझ जाएंगे कि नहीं ये सीट से आप OBC ही जीतेंगे, यहाँ से सामान्य ही जीतेंगे, जनरल जीतेंगे, बैकवर्ड जो भी SC जीतेंगे। देखिए, पहले आप किसी को टिकट दीजिए, अगर वो नहीं जीतता है 2 बार तब ठीक है, आप किसी भी समाज के व्यक्ति को दीजिए, उसके साथ हम लोग लड़ाई में लगातार उसका साथ देंगे। और एक बार टिकट दे, चाहे ब्राह्मण हो समाज हो, एक बार ब्राह्मण समाज को आप टिकट दीजिए, अगर नहीं जीतता है ठीक है, आप चाहे जिस समुदाय को दीजिए। तो महाराज जी, हम इस समय सर्वे भी कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय भी ले रहे हैं। इस आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में किसको विजयी बना रहे हैं, तो आपका क्या मत है? आप किसको विजयी बना रहे हैं? जाहिर सी बात है भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उनकी सेना है, तो इसमें कोई 2 राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ झंडा लहराएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी लोकसभा का चुनाव यहाँ से निकाल रही है? 110%। भाजपा के अलावा कोई यहाँ कोई भी उम्मीदवार आएगा वो कभी जीत नहीं पाएगा। अच्छा, तो भाजपा की क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं? जैसे कोई एक आध बात। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी सबको एक समान लेके चलती है, इसमें ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, और ना इसमें कोई जाति न वाद। ये बताइए, आप खुद मुझसे ज़्यादा क्षेत्र में घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्या पार्टी मोदी जी, योगी जी क्या कोई धर्म देख के काम कर रहे हैं क्या?
किसी को अगर राशन मिल रहा है तो क्या ये जान रहे हैं क्या भाई ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये ओबीसी हैं, एससी हैं, ये ब्राह्मण हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक समान देखा जा रहा है। मुझे यही खासियत इनकी अच्छी लगती है। हर आदमी को दोनों तराजू एक बराबर होती है, किसी को ऊपर नीचे नहीं इसमें देखा जाता है। तो और जैसे मोदी जी, हाँ आज ये बताइए, महिलाओं की बात करिए, पिछले सरकार महिलाओं को कितनी असुरक्षित बताइए रहती थी। आज किसी भी समय आप चले जाइए, किसी भी रोड पे वो सुरक्षित रहती है। इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? गुंडागर्दी खत्म हो गई इस सरकार में, बड़े बड़े माफिया देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और क्या चाहिए हम लोगों को? सबको राशन मिल रहा है, गरीबों को रहने का आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई? लेकिन आप पार्टी वाले हैं, बीजेपी पार्टी वाले, विरोधी तो कह रहे हैं राशन से पेट नहीं भर रहा है, 5 किलो राशन से पेट थोड़ी भरता है, नौकरी चाहिए हमें। भाई अच्छा ये बताइए, राशन नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या? नहीं, उनका कहना 5 किलो राशन मतलब कुछ नहीं है, वो नौकरी दें हमको, राशन ना दें। पिछले सरकार क्या 15 किलो राशन देती थी? पिछली सरकारें क्या करती थी? क्या घर घर में नौकरी देती थी? आज बताइए कितने लोग पिछले सरकारों में बेरोजगार रहते थे, खाने को भी नहीं मिलता था। कम से कम चलिए ये सरकार रोजगार भी दे रही, कहीं ना कहीं खाने को भी दे रही है। अब इससे अच्छी सरकार आपको कहाँ मिली? ये सरकार काम अच्छा कर रही है बिल्कुल। इसको तो भाई हमसे आप न पूछिए, इसको जाके किसी गरीब आएंगे कि ये सरकार कैसी है और किसको मैं वोट दूंगा। कोई जोर दबाव नहीं है, कोई गुंडाई से वोट नहीं मांग रहा है। आप गांव-गांव चले जाइए, बच्चे से पूछिए, माताओं से पूछिए, बहनों से पूछिए, बड़े बुजुर्गों से कि आपका वोट किसको जा रहा है। सब खुलेआम चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो एक महाराज हमको एक गाना याद आ रहा है, आजकल हम डेली सुनते हैं लगभग फेसबुक और, बा फॉर्चूनर और सफारी, एक से एक राइफलधारी। तो वो गाना मैच करता है क्या आपके ऊपर? कुछ थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। हम लोग देखिए एक जनप्रतिनिधि हैं। अब आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से चाहे जो गाना मैच हो जाए वो बात की बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग देखिए पेवर नेतागिरी करते हैं, कोई वो नहीं मिलावटी, ना कोई देख वाला है, जो है एकदम रियल है। अच्छा, दबंगई भी करते हैं आप? नेता लोग अक्सर दबंगई करते हैं, तो क्या आप भी कुछ ऐसा करते हैं कभी? नहीं, दबंगई करने की कोई बात भी नहीं है। और जिस पार्टी में मैं हूँ देखिए वो एक शिष्टाचारी पार्टी है, इसमें दबंगई कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि आप एक सही छवि वाले नेता बनकर उभरेंगे आने वाले समय में? इसको मैं नहीं कहूँगा, ये मेरी जनता कहती है। आप चले जाइए कहीं भी गांव में, मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरे छवि के बारे में पता कर लीजिए। अगर दबंगई होती, गुंडई होती, आज मैं यहाँ नहीं होता। हाँ, ये भी सही है, अगर दबंगई, लेकिन ठीक है, लोगों का मत होता है, क्योंकि आप इस तरीके भौकाल से चलते हैं तो उसमें लोगों को लगता है आपके साथ कुछ राइफलधारी भी चलते हैं। वो इसलिए भौकाल से कोई वोट नहीं देता है। आज के दौर में भौकाल देखने से अगर वोट मिले तो भाई सांसद, विधायक, मंत्री भी हैं, उनका भी भौकाल होता है, क्यों चुनाव हार जाते हैं। अखिलेश जी भाई आज जन्मजात उनके घर में, भाई पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, जन्मजात सारे नेता उनके घर में हैं, तो खानदानी रियासत चली और क्यों चुनाव हार जाना? नहीं, वो तो राहुल गांधी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि अखिलेश जीत भी चुके हैं काफी बार। नहीं, राहुल गांधी को ले लीजिए, अखिलेश यादव जी, चाहे जिसको आप, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। आप बताइए अगर दबंगई होती, पैसे से अगर चुनाव होता, गुंडई से होता, तो आज लोग जो चुनाव हार रहे हैं कभी हारते नहीं। अच्छा, मन में आपके जनता के प्रति सेवा भाव है, ऐसा कुछ मतलब क्या है, खुलकर बताइए। एक मेरा मेन उद्देश्य है मैं जनता की सेवा करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत की लालच नहीं है 1% कहीं से। मैं यही चाहता हूँ निस्वार्थ, अगर कोई मेरे दरवाजे आए तो निराश होकर न जाए। मेरा यही मेन उद्देश्य है और मेन उद्देश्य, मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं जनता के साथ रहूंगा, उनके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा, अभी जनता देख रही है, प्रयागराज की लगभग बहुत सी जनता हमें आपको देख रही है, तो आप क्या कहना, जैसे जनता किस उद्देश्य को लेकर आपके पास आ सकती है, किन कामों को लेकर आप, उनका कौन सा काम अभी से ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी क्या मदद कर सकते हैं अगर वो यहाँ आते हैं आपके पास चल के? तो अगर मेरे पास कोई भी आता है किसी भी चीज़ों के लिए, तो उनकी जो समस्या रहेगी मैं सबसे पहले यही चाहूँगा उनकी समस्या दूर किया जाए। चाहे जिस प्रकार की समस्या रहेगी, चाहे जिस जगह रहेगी, मैं यही प्रयास करता हूँ कि वो निराश होकर ना जाएं। चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे शारीरिक मदद हो, या कहीं भी किसी भी चीज़ों में मदद उनकी हो, तो मैं हमेशा हर संभव उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ और मदद करता रहूँगा। जब तक इस दुनिया में रहूँगा मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, तो आप सेवा भाव आपका हमेशा चलता रहेगा, आप तत्पर रहेंगे? बिल्कुल। आज मैं जहाँ हूँ उन्हीं की देन है। अगर भाई उनसे मैं पीछा छुड़ाऊंगा तो मैं कहाँ करूँगा?
जनता ही सब कुछ करती है। जनता जिसको चाहेगी वो बना देगी, जिसको चाहेगी उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, तो दोबारा कब हमसे मुलाकात होगी आपकी और कब आप हमें अगला इंटरव्यू देंगे? नहीं नहीं, जब आप जहाँ कहिएगा, याद करिएगा, वहाँ मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा, हाजिर रहूंगा। जहाँ आप याद करेंगे वहाँ मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ रोहित पांडे महाराज जी हैं, जिस पंचवर्षीय में जिला पंचायत सदस्य हैं और लगभग 40 सालों से इनके घर पर प्रधानी है। कहने का ये तात्पर्य है कि नेतागिरी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में यदि इनको बीजेपी पार्टी अगर टिकट देती है तो ये विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक भी बन सकते हैं आपा मऊ विधानसभा से। मेरा नाम है प्रकाश पांडे, कैमरे के ठीक पीछे हैं आकाश पटेल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।